मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी बारकना हौलहू, उस मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इर्द गिर्द चूँकि सरज़मीन शाम है तो उसमें अल्लाह ने बरकतें रखी, दुनियावी बरकतें भी रखी हैं और रूहानी बरकतें भी। रूहानी बरकतें ये हैं कि जितने पैगंबर इस सरज़मीन में आए किसी दूसरी ज़मीन में नहीं आए, और जितने पैगंबरों की वहाँ कब्रें हैं सरज़मीन शाम में और बैतुल मक़दस में, इतनी कब्रें पैगंबरों की कहीं नहीं हैं, किसी और जगह पे इतनी कब्रें नहीं हैं। और दुनियावी बरकतें क्या हैं कि वहाँ की पैदावार, वहाँ की हवा वो बहुत सेहत के लिए मुफीद है। अनार, वहाँ का जैतून, वहाँ की इंजीर, ये सारे ऐसे बरकत वाले फल अल्लाह वहाँ पैदा करता है और बहुत वाफर मिक़दार में। मैं तुर्की के में शाम के बॉर्डर तक गया हूँ। पहले तो शाम का इलाका बहुत वसी था, तो ये तो अब जो शाम है ये तो थोड़ा सा रह गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो शाम है वो तो बहुत वसी रकबा था। तो वो तुर्की के बॉर्डर पे जब आप जाते हैं और शाम की सरजमीन मिलती है तो आपको अंदाज़ा होता है वहाँ की हवा में एक ख़ास किस्म की एक महसूस होता है इंसान को अपनी सेहत, और एक ख़ास किस्म की खुशबू महसूस होती है। और जैतून बहुत कसरत से पैदा होता है, इंजीर बहुत कसरत से पैदा होता है, अनार बहुत कसरत से पैदा होता है। वहाँ के लोगों की सेहतें, उनके चेहरों की फ्रेशनेस वो साफ बता रही होती है कि अल्लाह ने ज़मीन में जिस्मानी बरकतें भी बहुत ज़्यादा रखी हैं। और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने जब ये बताया ना कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द बरकतें, तो इससे खुद ब खुद ये साबित होता है कि जिस मस्जिद के मुबारक होने की वजह से उसके इर्द गिर्द इतनी बरकतें हैं तो खुद उस मस्जिद में कितनी बरकतें होंगी। तो वो मस्जिद बहुत ज़्यादा बरकत वाली है। तभी हदीस में आता है कि जो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ता है उसे 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, और जो मस्जिद अक़सा और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है उसे 1,000, और बाज़ रिवायात में आता है मस्जिद अक़सा में 50,000 और मस्जिद नबवी में 1,000। और यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासती मसाजिद, कि सफ़र किया जाएगा सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ। क्या मतलब? वो सफ़र जो बनीयत इबादत हो, बनीयत इबादत यानी 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ सफ़र करके उन मस्जिदों की ज़ियारत करना ही इबादत है। वैसे तो कोई भी मस्जिद हो आप वैसे देखने के लिए चले जाएं, उसको सफ़र करके भी इंसान जा सकता है वैसे ही देखने के लिए, भाई मस्जिद कैसी बनी है, खूबसूरत है या नहीं। लेकिन अला वजह तक़र्रुब यानी वो सफ़र जो बतौर इबादत के होगा, उनमें सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ ज़ियारत के लिए से जाना ही बज़ाते खुद शरीयत में मकसूद है और एक इबादत है, और उनमें जाके नमाज पढ़ने की इजाफी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो वो 3 मस्जिदें हैं आपने फरमाया, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद अक़सा और एक मस्जिद नबवी। तभी मुसलमान जब तक मस्जिद अक़सा आज़ाद नहीं थी तो मुसलमान मस्जिद अक़सा भी सफ़र करके जाया करते थे, मस्जिद हराम भी, और मस्जिद नबवी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जाते हैं। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा को दोबारा आज़ाद कराए ताकि हमें भी वहाँ जाके नमाज नसीब हो और मस्जिद अक़सा की हमें भी ज़ियारत नसीब हो। ये हर मुसलमान की तमन्ना है, और बहुत से लोगों को अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दी है, वहाँ जाते हैं, और बहुत से लोग इस ज़ियारत से महरूम हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो मुबारक मस्जिद जिसकी तरफ अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ाती तौर पर लेकर गया, और ख़ास तौर पर हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ नमाज पढ़वाई गई मोजज़ाती तौर पर, तो अल्लाह हमें भी उस मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे लिए आसान फरमाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने ये सफ़र इसलिए कराया ताकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियों में से कुछ निशानियाँ दिखाएँ। वो निशानियाँ यही हैं कि जो मेराज की रात आपको दिखाई गई, पैगंबरों की ज़ियारत करवाई गई, जन्नत जहन्नम दिखाई गई, तो ये सारी बड़ी बड़ी निशानियाँ थीं। खुद मेराज खुद एक बड़ी निशानी है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और देखने वाला है। यानी इंसान तो मोहताज है कि जब तक उसे सुनाया ना जाए वो सुन नहीं सकता, दिखाया ना जाए वो देख नहीं सकता। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद से निशानियाँ नहीं देख सकते, अल्लाह ने दिखाई, अल्लाह ने सुनाई। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो समी भी है और बसीर भी, उसे वो हर वक्त हर चीज़ को देख भी रहा है और हर वक्त हर चीज़ को सुन भी रहा है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व आतईना मूसल किताब, ये पैगंबरों का सिलसिला नया नहीं है, पुराना है। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे किताब दी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियाँ दिखा रहे हैं, तो आपसे पहले मूसा अलैहि सलाम को भी हम किताब दे चुके हैं।
اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت مقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں. تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی، مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا. تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے. تو اسی کا تذکرہ ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو. لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے. وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے. تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا. مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا. آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے، پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے. ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں، تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے. تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، وہ تو شکر گزار بندے تھے، جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا. آگے تم انہی کی نسلیں ہو. اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی. اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا، کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے، جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا، تو انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا. تو اے ان لوگوں کی ذریت، اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح شکر گزار آدمی تھے. تو کیا مطلب؟ تم بھی میری ان آیات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو. تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اس میں نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تم ناشکری کرو گے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے. تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر ان کو عذاب چکاتی رہی.